नमस्कार दोस्तों। भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई। भारत ने संकेत दिया कि वो अपने हितों के हिसाब से ही फैसला करेगा। रूस के साथ अपने रिश्तों को तोड़ने को लेकर अमेरिकी और पश्चिमी देशों की तरफ से पड़ रहे दबाव के बीच भारत ने शुक्रवार को एक बार फिर अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो अपने हितों के हिसाब से ही फैसला करेगा। भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग अलग मुलाकात हुई, जिसमें यूक्रेन के हालात के बारे में साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई। हाल के दिनों में भारत के दौरे पर आने वाले किसी विदेश मंत्री के साथ पहली बार मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी के साथ एनएस अजित डोभाल भी इस मुलाकात के दौरान उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन की स्थिति में चल रही शांति वार्ताओं के बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से यूक्रेन और रूस के बीच हिंसा को समाप्त करने की जरूरत बताई और शांति स्थापित करने के लिए भारत की तरफ से हर संभव मदद देने की बात कही है। लावरोव ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 2021 में हुई शिखर सम्मेलन के लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी है। आपको बताता चलूं, पीएम मोदी ने पिछले 2 हफ्तों के दौरान भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन, ग्रीस, चीन, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात नहीं की थी। इनमें से कुछ देशों की तरफ से कई बार आग्रह करने के बावजूद पीएम मोदी मिलने का वक्त नहीं निकाल सके थे। इस मुलाकात को उन देशों को दिए गए संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है जो भारत पर दबाव बना रहे थे कि यूक्रेन पर हमला करने के बारे में रूस के खिलाफ उनके प्रतिबंधों को लागू करने में भागीदार बने और रूस के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों पर रोक लगाए। बहरहाल यह मुलाकात तब हुई है जब एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत पर दबाव बनाने वाले देशों को संकेत दे दिया था कि रूस के साथ भारत अपने हितों के मुताबिक तय करेगा। उन्होंने रूस से ईंधन नहीं खरीदने को लेकर अभियान चलाने वाले को कहा कि पश्चिमी देश रूस से ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे, जबकि भारत कभी भी रूस से ज़्यादा तेल खरीदने वाले शीर्ष टॉप 10 देशों में भी शामिल नहीं होगा। गुरुवार को भारत के दौरे पर आए अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने कहा था कि भारत अगर रूस से ज़्यादा ईंधन खरीदता है तो इसके परिणाम भी हो सकते हैं। उन्होंने भारत और रूस के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने की तैयारियों पर भी निशाना लगाया था और भारत जैसे मित्र को देश से इससे अलग रहने को कहा था। शुक्रवार को जयशंकर की लंबी प्रतिनिधि सत्र की वार्ता के बाद लावरोव ने बताया कि रूस भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में कारोबार बढ़ाने जा रहा है। पहले से ही भारत के साथ स्थानीय मुद्रा रुपए और रूबल में कारोबार हो रहा है, जो मौजूदा हालात में पश्चिमी देशों को देखते हुए जरूरी हो गया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के द्विपक्षीय कारोबार पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछे जाने पर लावरोव ने कहा है कि भारत और रूस के कारोबार और वित्त मंत्रालयों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है और मुझे भरोसा है कि पश्चिमी देश की तरफ से खड़े किए गए गैर कानूनी अवरोधों को तोड़ने का कोई विकल्प खोज लेंगे। ऐसे ही सैन्य और तकनीक सहयोग में भी काम किया जाएगा। उस दिशा में संबंधित मंत्रालय काम कर रहे हैं। लावरोव ने भारत को ज़्यादा तेल बेचने के प्रस्ताव की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि भारत जो भी खरीदना चाहता है रूस उसकी आपूर्ति करने को तैयार है। आधारिक तौर पर तेल खरीदने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि यह मुद्दा लावरोव और जयशंकर के बीच मुलाकात में उठा है। दोनों देश के पेट्रोलियम और एनर्जी मंत्रालय के अधिकारियों की इस मुलाकात के दौरान उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रणनीतिक रिश्ते कई दशकों के अनुभव के आधार पर विकसित हुए हैं। यूक्रेन विवाद को लेकर भारत की अभी तक की नीति की तारीफ करते हुए लावरोव ने कहा कि भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए पूरी तरह से स्वतंत्र नीति लागू कर रही है। दूसरी खबर ब्रिटेन की तरफ से आ रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समक्ष ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज ट्रस के बीच गुरुवार को एक बहसबाजी हो गई, जिसके बाद रूस पर प्रतिबंधों के मुद्दे पर नई दिल्ली और लंदन के बीच मतभेदों को उजागर किया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज ट्रस की बात सुनकर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ साफ कहा कि प्रतिबंधों की बात एक अभियान की तरह लगती है और यह यूरोप था जो युद्ध से पहले रूस से काफ़ी तेल खरीद रहा था।
दरअसल ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज ट्रस इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि वो रूस की आलोचना करने के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली आई हैं। लेकिन भारत ने भी ब्रिटेन के सामने साफ कर दिया है कि पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें और रूस के साथ ब्रिटेन की व्यापारिक रिश्ते क्या हैं और फिर भारत के सामने चौधरी बनने की कोशिश ना करें। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक कार्यक्रम में बैठक के दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री बार बार रूसी आक्रामकता के बारे में बात कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर ने भारतीय विश्व मामले और नीति विनिमय परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहले भारत यूके सामरिक फ्यूचर फोरम में 45 मिनट की पैनल चर्चा के दौरान अपने बयानों में एक बार भी रूस का नाम नहीं लिया, जबकि ब्रिटिश विदेश मंत्री बार बार रूस का जिक्र कर रही थी। इस कार्यक्रम के बाद भारत और ब्रिटेन विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। भारत द्वारा रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने के सवाल के जवाब में ब्रिटेन की विदेश मंत्री लीज ट्रस ने कहा है कि मैंने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर ब्रिटिश दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। हम इस साल के अंत तक रूसी तेल पर अपनी निर्भरता समाप्त कर रहे हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। मैं भारत को यह नहीं बताने जा रही कि क्या करना है। मैंने जो कहा वो यूके सरकार के एक सदस्य के रूप में है जिसने बुढ़ा पोस्ट ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं यूनाइटेड किंगडम की ओर से यूक्रेन के लोगों का समर्थन करने के लिए सभी कार्रवाई करने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी महसूस करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरों देशों को ये बताया जाए कि क्या करना है। ब्रिटिश विदेश मंत्री के इस जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मार्च में यूरोप ने रूस से एक महीने पहले की तुलना में 15% अधिक तेल और गैस खरीदा। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि यदि आप रूस से तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादा यूरोपीय देश हैं। हम स्वयं मध्य पूर्व से अपनी ऊर्जा का आपूर्ति का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। हमारे तेल का 7 से 8% अतीत में अमेरिका से आता था। भारतीय विदेश मंत्री ने ब्रिटिश विदेश मंत्री को आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत की खरीदारी आर्थिक अनिवार्यता पर आधारित है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि हर देश के लिए बाजार में जाना और उसके लिए अच्छे सौदे की तलाश करना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम 2 या 3 महीने प्रतीक्षा करें और वास्तव में देखें कि रूसी गैस और तेल के बड़े खरीदार कौन है तो मुझे संदेह है कि ये सूची पहले की तुलना में बहुत अलग नहीं होगी। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम सूची में टॉप 10 में भी शामिल होंगे। तीसरी जो खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से आ रही है और इस खबर में मैं आप लोग का जवाब भी चाहूंगा कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या जवाब देना चाहिए। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने रूस के रुपया और रूबल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भारत की आलोचना की है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर करेगा। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि रूस की मदद के लिए भारत जिन तरह से कदम उठा रहा है उससे भारत और अमेरिका जो उभरते हुए सुरक्षा भागीदार बन रहे हैं उन देशों के बीच एक गहरी दरार पैदा करेगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। जबकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर हैं और नई दिल्ली उनकी मेजबानी कर रहा है। भारत की आलोचना करते हुए अमेरिका के वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने बुधवार को वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह समय इतिहास में सही के तरफ खड़े होने का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दर्जनों देश सही की तरफ खड़े हैं और यूक्रेन के लोकतंत्र और संप्रभुता के लिए खड़े हैं और यह वक्त रूस के वित्त पोषण और उसकी अर्थव्यवस्था को ईंधन देने का नहीं है। आगे उन्होंने भारत के कदम को गहरा निराशाजनक करार दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें डिटेल में नहीं देखा है। अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत की आलोचना करनी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डैन तोहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि लोकतांत्रिक देशों के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो हमारे पास नियम आधारित दृष्टिकोण है उसे बनाए रखने के लिए एक साथ काम करना महत्वपूर्ण है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी भारत की आलोचना करना साफ तौर पर दर्शाता है कि इंडो पैसिफिक की रक्षा के लिए बने क्वाड के साथियों के बीच दरार बढ़ता जा रहा है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने की मांग करने वाले लोकतंत्रों का एक समूह है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया
अमेरिका, जापान भी शामिल है। आपको बता दें, भारत रूसी हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के वक्त रूस ने ईंधन की पुरानी कीमत में करीब 30% का भारी डिस्काउंट देने का ऑफर भारत को दिया है, जिसके लिए भारत तैयार हो चुका है। वहीं भारत और रूस के बीच दोस्ताना संबंध को लेकर अमेरिका पूरी तरह से भड़का हुआ है। अब भारत और अमेरिका नेताओं के बीच तनातनी शुरू हो गई है। अमेरिका के इंटरनेशनल इकोनॉमी के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने 2 दिन पहले भारत का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत ऊर्जा समेत दूसरी चीज़ों का आयात रूस से बढ़ाए। अमेरिका के डिप्टी एनएसए यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भारत इस बात की कतई उम्मीद ना करे कि अगर एलएसी पर चीन कभी उल्लंघन करता है तो रूस उसे बचाने आएगा। अमेरिका के डिप्टी एनएसए के इस बयान पर भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। यूनाइटेड नेशन में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने अमेरिकी डिप्टी एनएसए को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सख्त आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि तो ये हमारा दोस्त, ये भाषा कूटनीति की नहीं है, ये भाषा जबरदस्ती की भाषा है। उन्होंने आगे कहा कि कोई इस युवक को बताए कि एक तरफा दंडात्मक प्रतिबंध भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन ही होता है। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत दुनिया का नया कूटनीतिक केंद्र बनता जा रहा है और पिछले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत का दौरा कर लौटे हैं, तो मार्च महीने में जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे। वहीं मार्च के महीने में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुई थी, जबकि अप्रैल के पिछले हफ्ते में इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का भी भारत दौरा प्रस्तावित था, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के बाद उनका दौरा फिलहाल स्थगित करना पड़ा। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव फिलहाल भारत के दौरे पर हैं और भारत से समर्थन बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं इसी महीने भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता भी होने वाली है, जिसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे, तो अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल होंगे। इसके साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को प्रभावित करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री और अपने समक्ष सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य मुद्दों के बीच यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन किया था। माना जा रहा है कि रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे के बीच अमेरिका की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही भारत इस वक्त ब्रिटेन के विदेश मंत्री लीज ट्रस की भी मेजबानी कर रहा है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ती वैश्विक असुरक्षा के इस समय पर रूस पर रणनीतिक निर्भरता को कम करने वाले सभी देशों को महत्व को इंगित करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि भारत को क्या करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।